न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं मोनालिसा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की हालत की एक खबर से। यूपी में भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या फिर खुद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव कितनी ही हिदायतें क्यों न जारी करे, किसी न किसी मंत्री की दबंगई की कलई खुल ही जाती है। ताजा मामला है राज्य मंत्री मनोज पांडे का। इनके गुर्गों के आतंक के चलते एक सिपाही का परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है। लोहिया की जयंती के मौके पर मुलायम ने जब अखिलेश सरकार को आड़े हाथों लिया तो ये खबर चौंकाने वाली थी। तब मुलायम ने खुले तौर पर मंत्रियों की खिंचाई करते हुए कहा कि कुछ मंत्री निजी जमीन कब्जाने में मशगूल हैं। क्या कृपा करके आपने तो नहीं कहेंगे थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, जनता के हितों के लिए, केवल अपने हितों के लिए जमीनें मत देख लीजिए। लेकिन इस बयान के अगले ही दिन रायबरेली के ऊंचाहार में थाने के ठीक सामने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया गया और इसकी वजह से जीना मुहाल हो गया एक सिपाही दिनेश सिंह के परिजनों का। लाल बत्ती लगी गाड़ियों और असलों से लैस भीड़ से इलाके के लोग दहशत में आ गए। यहां तक कि थाने के पुलिसकर्मियों के हौसले भी पस्त हो गए। किसी में भी मंत्री के रसूख के आगे मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल साल 1989 में मुकुंद सिंह से जगतपुर थाने के ठीक सामने की जमीन शिवदेवी ने खरीदी थी, लेकिन इस जमीन पर इलाके के दबंग प्रेम नारायण सिंह की निगाहें गड़ गईं। मामला अदालत में भी पहुंचा पर उसकी दाल न गली। आखिरकार प्रेम सिंह ने फर्जीवाड़ा कर जमीन रमेश मिश्र नामक शख्स को बेच दी। ये शख्स राज्य मंत्री मनोज पांडे का करीबी है और उनके गनर के तौर पर काम करता है। रमेश मिश्र के नाम से ली गई जमीन पर मंत्री के गुर्गों ने डेरा जमा लिया और शुरू हो गया अंधाधुंध तरीके से निर्माण। आज हालत यह है कि सिपाही के परिजनों का निकलना मुहाल हो गया है। अब घर का एक ही रास्ता बचा है जो हाईवे की तरफ खुलता है, जिसका इस्तेमाल करना जोखिम भरा है। सिपाही ने डीएम, एसपी से लेकर एसडीएम, सीओ और एसओ हर कहीं फरियाद की, पर कोई सुनवाई ना हो सकी। यहाँ तक कि इलाके के एसओ ने उल्टा चुप रहने के लिए धमका भी दिया। सभी आला अफसरों से मैंने एसपी, डीएम और थाना अध्यक्ष तो यहाँ तक रात में 8 बजे बुलाया था 24 तारीख को। उसने कहा अगर तुम मुंह खोलोगे तो तुम्हारा परिवार जो है जान से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले को लेकर P7 न्यूज ने मंत्री मनोज पांडे से उनका पक्ष पूछा तो वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ते रहे। मेरी जानकारी में ये नहीं है और जहाँ तक मेरा सवाल है, न मैंने कोई जमीन ली है, न मैं कोई निर्माण करा रहा हूँ। और अगर कोई निर्माण करा रहा है, उनकी जमीन कोई कब्जा कर रहा है तो उसके लिए वो प्रशासन को अवगत करें, प्रशासन को बताएं। मंत्री के आगे भला किसकी भी साथ, लिहाजा पुलिस का वही जवाब है जैसा अक्सर ऐसे मामलों में होता है। हाँ, इसको जरूर देखते हैं हमारी संज्ञान, लेकिन अदरवाइज हम लोग बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखें। आप निश्चिंत रहें और क्या, कानून सबके लिए बराबर है। अब सिपाही का परिवार खौफजदा अपने घर में सिमटा हुआ है। जिस खाकी की इतने बरस सेवा की, उसी के मुलाजिम उनकी मदद करने को तैयार नहीं। सपा मुखिया मुलायम ने कड़े लहजे में मंत्रियों को हद में रहने की हिदायत दी है, लेकिन रायबरेली का मामला तस्दीक कर रहा है कि तमाम मंत्री कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं। बहरहाल इस मामले में सख्त कार्रवाई की दरकार है, क्योंकि खादी के कहर से खाकी खौफजदा है। रायबरेली से प्रभाकर के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, P7 न्यूज, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता लालजी टंडन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लालजी टंडन जी। आपने उत्तर प्रदेश के इस किस्से का सुना होगा कि किस तरह से एक सिपाही के घर को भी, उसकी जमीन को ही कब्जाने की कोशिश की जा रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर पर जानना चाहेंगे। देखिए, नेचर और सिग्नेचर ये कभी बदलते नहीं है जी। समाजवादी पार्टी का नेचर कभी बदल नहीं सकता, उसका अपराधियों से रिश्ता छूट नहीं सकता। तो ये चाहे हत्याएं हो रही हों, चाहे बलात्कार हो रहे हों, चाहे पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हों, चाहे सांप्रदायिक दंगे हो रहे हों, किसी तरह का अपराध ऐसा नहीं है जो इस वक्त पूरे शराब पर न हो। तो उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल कानूनी दृष्टि पर एकदम कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। बिल्कुल, और यही बात सपा मुखिया भी समझ रहे हैं लालजी जी। जिस तरह से पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव ने खुद हिदायत दी सबको, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्या उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है? अब धीरे धीरे राहुल की तरह मुलायम सिंह की भी हालत हो रही है कि उनकी बात उनकी पार्टी के लोग सुनते नहीं है, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं,
और हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं प्रशासन में दखल न दें, और दूसरी तरफ इस तरह के शासन आदेश है कि जो समाजवादी पार्टी वाले कहें वही थाने में होगा, वही दफ्तरों में होगा। अखिलेश यादव के सत्ता संभालने के बाद कई वादे दावे किए गए और उनकी पकड़ बिल्कुल ढीली होती महसूस हो रही है। मैं अखिलेश यादव को तो वो इतना दोषी नहीं मानता कि वो तो अभी एक नया युवक है, उसे तो कोई अनुभव है नहीं, लेकिन जो पूरी सरकार है जी, वो जिस दबाव में चल रही है और जिस दिशा में चल रही है उसमें लगता है कि वो भी बेबस है। जी, बने रहे आप हमारे साथ। लालजी टंडन जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश की जो हालत हो रही है दिन ब दिन, हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था को किस तरह से धता बताया जा रहा है। खुद पुलिस के एक सिपाही की जो जमीन है वो हड़पी जा रही है। नहीं, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है। रोजाना ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि जिसे कंट्रोल किया जा सकता था, और किसी में ये भय भी नहीं है कि कानून कहीं है। कानून का भय कहीं नहीं दिख रहा है। जो आप बता रहे हैं, ये घटना इलाहाबाद में जो अभी हुआ है, कल पुलिस के सामने जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, आपस में पुलिस खड़ी देख रही थी, तो ये सब दिखाता है कि कानून का भय नहीं रहा यूपी में। कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। ये बात तो स्वयं अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं कहा अपने मिनिस्टरों के और अपने चीफ मिनिस्टर के सामने लोहिया जी के दिन पे। जी तो बिल्कुल, और वो खुद ये हिदायत देते हुए नजर आए कि मंत्री आजकल जमीन हथियाने पर तुले हुए हैं, ऐसा न करे, और खुद राज्य मंत्री का हाथ इसके पीछे नजर आ रहा है। बार बार किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव? 1 साल हो गया, वो खुद एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? कोई पार्टी के मुखिया हैं, किसे बताना चाहते हैं, किसे कहना चाहते हैं? किसने रोका उन्हें अपनी कार्रवाई करने के लिए? और या किसका इंतजार कर रहे हैं, या कब का इंतजार कर रहे हैं कि कब कार्रवाई हम करेंगे? जी, जनता ने उन्हें इतना स्पष्ट बहुमत दिया है, कोई दबाव भी नहीं है, फ्री हैंड है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की इस हालत के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जी, उत्तर प्रदेश की इस हालत के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? सिर्फ सरकार जिम्मेदार होती है, और क्या? जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है कानून व्यवस्था की, और कोई किसी की नहीं होती। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। गवर्नमेंट जो पावर में उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो जब जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कुछ कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग जो है वो रूलिंग पार्टी के क्रिमिनल्स हैं, उनका कहीं न कहीं पैट्रोनेज है। जी, लालजी टंडन जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश यादव भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। लालजी टंडन जी, क्या आपको लगता है कि एक अनुभवहीन नेता को जिस तरह से सत्ता की बागडोर थमा दी गई है, उसका खामियाजा क्या ये राज्य भुगत रहा है? नहीं, कई तरह से कई मंत्री इस सरकार में मुख्यमंत्री से बड़ी हैसियत रखते हैं, और वो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को नीचे दबा के अपनी पोजीशन ऊंची करने की कोशिश करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री की हैसियत तो एक पपेट की हो गई, जिसको कुछ करने का अधिकार नहीं है उसको। इसीलिए मैं सरकार और समाजवादी पार्टी सब जिम्मेदार है, लेकिन अखिलेश को खाली मैं दोष नहीं देता हूं, इसलिए कि जिसकी कोई बात ही सुनने को तैयार ना हो, और वो बेचारा अपने पिता से भी डांट खाता है और जनता में भी बदनाम हो रहा है। जी, अखिलेश प्रताप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहे। अखिलेश प्रताप जी, क्या अखिलेश यादव जिस तरह से बता रहे हैं, लालजी टंडन जी अपने पिता से भी डांट खा रहे हैं और उनके माथर जो हैं वो उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है, कैसी स्थिति है फिर? ये कैसा नेतृत्व है? नहीं, उन्हें सख्ती करनी पड़ेगी। बार बार ये बात उठी है कि मुख्यमंत्री वो है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल वो हैं, जवाबदेही उनकी है, तो उन्हें ही असर्ट करना होगा, उन्हें ही अपना निर्णय लेना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि सरकार उन्हीं की है। ये इस तरह से बहुत समय तक बचा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। अखिलेश जी, लालजी टंडन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। ज्ञानेंद्र शुक्ल हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो चिंताजनक बनी हुई है। अखिलेश यादव जिन वादों के साथ पहुंचे थे कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, उसी वादे पर वो सबसे ज्यादा नाकाम नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए लालजी टंडन जी भी थे भाजपा के नेता, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता, और वो लोग साफ तौर से जो बात कह रहे हैं
वही जनता भी उसके सामने ऐसी ही नजारे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको खुद उनके सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव नसीहत दे रहे हैं कि वो कड़क रहें और सरल होने से काम नहीं चलेगा। लेकिन कड़क कब होंगे, क्योंकि जनता अब सवाल करने लगी है और तमाम मुद्दे लगातार ऐसे होते जा रहे हैं जिनमें ये बातें सामने आ रही है कि शायद उनकी नकेल उतनी नहीं कस पा रही है अपने मंत्रियों पर, अपने अफसरों पर, और इसकी वजह से अराजकता जब फैलती है जनता परेशान होती है और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 1 साल जब हो चुका है तब उनसे सवाल जनता करेगी और उस सवालों से वो बच नहीं सकेंगे और इनके जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सवालों से वो बच नहीं सकते हैं, जवाबदेही खुद उन्हीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था की एक तस्वीर तो आपने देखी और अब हम आपको इलाहाबाद की एक और तस्वीर